ಮಧ್ಯ ಬರಬೇಡ್ರಿ. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಯಾರಿದು ನಾವೇ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಶೇಷಾ तरक्की को लेकर सर। वालेकुम सलाम। पहले आप ये जो बड़ी हॉस्पिटल है इससे बिल्कुल सामने आर्च जो है वहाँ पे सामने रोड पे तरक्की के काम वहाँ पे मुकम्मल करके यहाँ पे आए हैं। इन दोनों के बारे में अलग-अलग रिपोर्ट दीजिए। पहले ये बताइए कि डबल रोड अजीज सेठ में क्या हुआ था और यहाँ का क्या हुआ है। अजीज सेठ जोड़ी रोड रास्ते जो है ये तरक्की के लिए बहुत सारे मंसूबे हमारे सामने इससे पहले भी थे। PWD से, मूडा से, कॉरपोरेशन से, MLA ग्रांट से, गवर्नमेंट के स्पेशल ग्रांट से उसे बाकायदा है ना जिस चौड़ाई को लेकर है ना काम करना था उसका है ना माहौल या मौका हमें नहीं मिलने की वजह से वहाँ के काम में है ना देर हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जिस तरीके से अब काम हुआ है निमरा मस्जिद क्रॉस से लेकर है ना तुम्हारे कई भी जंक्शन तक जो राजकुमार रोड का जंक्शन है वहाँ तक का काम तरक्की का काम आज शुरू हुआ है जिसकी एस्टिमेट जो है 2 करोड़ रुपए का है। वो कॉरपोरेशन फंड्स में ना काम हो रहा है और यहाँ जो मौजूदा जो काम हो रहा है ये MLA ग्रांट्स 25 लाख रुपए मैं गुज़िश्ता 2 साल पहले दिया था। कोरोना की वजह से ये डिले हुआ था। आज यहाँ का उसका काम हो रहा है। तो इसी तरीके से हल्के में चाहे वो माइनॉरिटी ग्रांट्स हो या है ना क्योंकि अनकरीब में फ़खरुद्दीन अली अहमद रोड एक 60 लाख इसे स्लम बोर्ड के तरफ से है ना उसको लाकर काम किया है। 6 करोड़ का काम अभी है ना मौजूदा तुम्हारा है ना पुलिस स्टेशन के पीछे जो स्लम है वहाँ है ना तरक्की का काम अभी शुरू हुआ है। तो हल्के के बाज़ जगहों पर है ना तरक्की का काम चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ
कि हमारी जो दूरअंदेजी और कोशिश रही, और उस वक्त मेरा साथ जितने ऑफिसर्स भी दिए, क्योंकि नरसिम रजा हल्के में एक छोटे से छोटा बारिश भी है ना लोगों को है ना उनके नींद हराम कर देता था, घरों में पानी घुस जाता था। यही सत्यानगर में 7 से 8 अड़ी आज है ना मिट्टी डालने के बाद घरों को ऊपर लेना पड़ा। इंदिरा गांधी रोड में लगभग 10 अड़ी तक है ना मिट्टी डालकर रास्ते ऊपर लिए। लोग अपने सहूलत के हिसाब से और उनके ज़रूरत के हिसाब से जहाँ मिला वहाँ मकान बन लिए थे। लेकिन आज एक माशरे में सबको उनका हक अदा करने की वजह से आज जो कोशिश कर बारिश का पानी हल्के से बाहर ले जाने की जो हमारी एक मुहिम थी और जिस तरीके से हमने काम किया था, वो दूरअंदेजी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ना उससे कामयाबी मिली है, अल्लाह की मदद भी मिली है। और मौजूदा मेरा दूसरा हिस्सा जो है एरगनहल्ली तुम्हारा आरनहल्ली के तरफ से जो पानी आता है उसे बारिश की मोरी बनाने का काम लगभग 4.5 करोड़ रुपए का काम वहाँ अभी मौजूदा शुरू हुआ है। दूसरा यहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी, राजीव नगर क्रिश्चियन कॉलोनी से पानी को है ना बाहर निकालने के लिए किसी भी तरीके से ना इंतज़ाम वहाँ आज तक नहीं हुआ था, और दिन ब दिन वहाँ पे है ना नए नए साइट्स बन रहे हैं, नए नए मकानात बन रहे हैं। तो इस वजह से जहाँ तक हमारी कोशिश रही MLA ग्रांट्स में वहाँ पे है ना रास्ते UGD का और पानी का काम किया है। अब वहाँ पे बारिश का पानी बाहर निकालने के लिए मुडा और कॉरपोरेशन से एक स्पेशल ग्रांट्स के लिए मैंने ना तबादला किया है। वो इंशाल्लाह वो भी अगर हो गया तो बहुत सारा काम होता है। आज भी मौजूदा चाहे वो गायत्रीपुरम हो या चाहे ना गांधीनगर हो, वहाँ से जितना बारिश का पानी और UGD का पानी आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देवनूर टैंक बेड में आ रही है। तो इस वजह से लगभग 12.5 करोड़ रुपए का UGD का काम नए तौर से शुरू हुआ है। तालाब में UGD का पानी ना आए उसे है ना बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, और दूसरा नए तौर से देवनूर टैंक में है ना पानी खड़ा कर उसे तालाब की शक्ल देने के लिए भी पूरी कोशिश चल रही है। वो इंशाल्लाह अनकरीब में वो काम होगा। सर, क्लासिक स्कूल जो आप MG रोड है, वहाँ की आवाम से आपकी एक इल्तिजा है कि वहाँ जब बरसात आती है तो बहुत से मुश्किलात हैं, क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू बेल्ट है, इसलिए कोई वहाँ पे देख नहीं रहा है। अगर वहाँ पे रोड का कुछ कर दें आप नहीं, वहाँ पे भी है ना बहुत सारा काम इससे पहले भी MLA ग्रांट्स में हुआ है, और क्लासिक स्किल के हमारे है ना अहमद साहब जब भी जो भी होता है वहाँ पे काम ले रहे हैं। अभी हमारे सामने जो है CDP में भी इस चीज़ को हमने निशानगी की थी। देवनूर टैंक बंद रोड को MG रोड है ना लिंक करने का काम भी अभी शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो बारिश की जो मोरी है, वो मोरी बहुत नीचे होने की वजह से है ना पानी पलट कर है ना लोग घरों को जा रहा है, उसे है ना और ज़रा सुधार लाने के लिए भी एस्टिमेट्स बनाए हैं, और अनकरीब में वो काम भी होगा। अच्छा सर, दशहरा का इनाग्रेशन हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आई थी, आप वहाँ पे गए हुए थे। दशहरा का एक मैसेज दें सर, आज ही इनाग्रेशन हुआ है। नहीं, दशहरा देखिए इसके मायने ये है कि सिर्फ नवरात्रि के ना 9 दिन एक मजहबी एतबार से एक प्रोग्राम नहीं है। मैसूर दशहरा शहर के आलम से महाराजा के ज़माने से भी तिजारत करने वाली जो आवाम है उनको है ना बेहतर तरीके से है ना एक माहौल बना कर देना, ये हमारा मकसद रहा। तो इसी वजह से उस दिन से लेकर आज तक दशहरा चलता आ रहा है, और इंशाल्लाह आइंदा भी चलेगा। तिजारत करने वाले जो तबका है उनको बाहर से आने वाले टूरिस्ट से उनको है ना उनके सारे साल का है ना जो उनके आमदनी का ज़रिया है, इसे और बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 साल कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, और इस मर्तबा हुकूमत ये कहा है कि ना इसे है ना ग्रैंड तरीके से दशहरा करेंगे, लेकिन पुलिस हर जगह पाबंदी लगाने की वजह से तिजारत करने वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं अपील करता हूँ कि तिजारत करने वाले लोगों को भी जगह बना कर दें, उनका भी है ना जो रोज़गार है वो अगर चले तो बेहतर तरीके से उनकी माशी हालत भी है ना सही होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल कोरोना होने की वजह से ना लोग आए
ना हम माहौल बनाएं। सर जो टैबलेट्स होते हैं, टैबलेट्स में पहले हज़रत टिपू शेख रहमतुल्लाह का टैबलेट हुआ। नहीं, मैं उन चीज़ों के ऊपर बहस नहीं करता, क्योंकि देखिए शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम बार बार हम लोगों को हुकूमत के सामने इल्तिजा कर कर लेने का नहीं है। अगर अल्लाह हिदायत दिया तो वो खुद करेंगे। सर एक आखिरी शिकायत है अवाम की, मैं हमें जहाँ पर मैसेजों में पढ़ने को मिलता है, जिस तरह अभी आकर आप रास्ते की मरम्मत को लेकर काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले इंतखाबात को लेकर जो है आप ये सियासी गर्मा गर्मी कर रहे हैं, इसको लेकर अवाम पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए तरक्की का काम ये है ना, हर हमेशा चलता आ रहा है। गुज़िश्ता 2 साल कोरोना की वजह से कोई काम नहीं हुआ था हुकूमत में, और इसके साथ साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला होने के बाद 2.5 साल मुकम्मिल हुए हैं। हयाती और मौत के दरमियान से लोगों की दुआओं से फिर मैं जी कर है ना बाहर आया हूँ। खिदमत करने के लिए मैं ये हर हमेशा कहा हूँ कि मेरे आखिरी सांस तक मैं खिदमत करता रहूँगा। आज मौका है, मैं बाहर आ रहा हूँ, लेकिन जहाँ काम चल रहा है हर जगह मैं जाकर ऐसे है ना तस्वीर लेने के लिए मैं कभी सामने नहीं आता। हाँ, जो कुछ भी काम हमारे से हो रहा है आवाम के लिए हो रहा है। आवाम जहाँ काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता है। बात करने वालों को सिर्फ बहाना चाहिए बात करने का, बात करते रहेंगे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 लाख का जो तार रोड का काम जो जनाब तनवीर शेख साहब ने शुरू किया है, वो एक लगभग 1.5-2 साल अव्वल शुरुआत करी थी। कोरोना की वजह से जैसे उन्होंने फरमाया उसमें थोड़ा देर लेट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गए। ये जो है वार्ड नंबर 14 4वां क्लास मनोज नगर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम अब इसके बाद शुरू हो रहे हैं। बहुत से काम चल रहे हैं। यहाँ के कारपोरेटर के ना करने की वजह से हमें सामने बाहर निकली, क्योंकि तो आवाम भी बहुत झपी है। 4 साल तो गुजर गए, आप कर दें, सुबह कर दें, आप कर दें, हमें भी उनको डिस्टर्ब करने नहीं गए, क्योंकि तो उन्होंने चुने हुए नुमाइंदे हमें डिस्टर्ब नहीं करने की वजह से हमें चिपके थे। अब इसके बाद इंशाअल्लाह अब उन्होंने नहीं कर रही। अवाम यहाँ के खासकर 4वां क्लास के कम से कम 150 से 200 आदमियों के सहीना के साथ ये काम का आगाज़ किया गया है। इंशाअल्लाह सामने भी बहुत से कंप्लेंट आ रही है वार्ड नंबर 14 से। इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर जनाब तनवीर शेख साहब के साथ, राय मुशर्रफ के साथ इंशाअल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स है इंशाअल्लाह मैं सामने आकर मुकम्मल करूँगा। इल्ज़ाम ये है कि जो मौजूदा कारपोरेटर हैं उनकी तरफ से जो है किसी किस्म का कोई जो है जी उसके बावजूद अपे सामने आकर जी। तो आज जो इतना बड़ा काम यहाँ पे करे, उन्होंने खुद भी जो है गैर हाजिर हैं, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं? जो ये काम जो है MLA ग्रांट से, MLA ग्रांट से उनके दिल में अगरचे सबके साथ जुड़ को रहना करते तो ये चीज़ में जुड़ कर रहते थे। शायद उनके दिल में क्या है कि मालूम नहीं, आग को नहीं कराया गया था क्या? हाँ, पूरा मालूम करी। पहले भी बीच में 1 से 10 टाइम आग जाग हुई होना, आग जाग हुई, यहाँ की खिदमत भी करी, लेकिन आज क्या वास्ते आग नहीं मालूम नहीं। उनको तो इत्तला तो देखो ही, आग नहीं होना। ओके, आने वाले दिनों में इस वार्ड के अवाम से आप क्या बोलना चाहते हैं कि किस तरह के नुमाइंदे को चुने? जी, आपको तो पता है पिछले मरतबे भी मैं कांग्रेस से इस वार्ड नंबर 14 से खड़ा था, बहुत कम वोटां से जागू हूँ, कम वोटां से हार गई। क्योंकि मैं समझता हूँ अल्लाह को नाराज़ था रंगा, अल्लाह को नापसंद था रंगा, मैं आवाम के ऊपर क्या भी दलता नहीं, सब कुछ सब मुझे साथ देखो ही। आने वाला वक्त में इंशाअल्लाह आप बेहतर जानती क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे माहौलात चल रही। अब अगर हम मेरे में भी कुछ गलती रखे तो मुझे दूर करो, कौन सही है उसे चुनो, लेकिन मेरा एक मकसद क्या बोलो तो मेरी आवाम, मेरा मुल्ला अच्छा रहना, क्योंकि तो बचपन से हमें पलेंगे सो ये रहा अच्छा रहना हमारी ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह सामने को भी ये काम हमें कर लग जाती है।